स्वागत है आप सभी का फिर से इस वीडियो में। आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड टॉप 27 क्वेश्चंस, 40 भी हो सकता है। आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन को। तो चलते हैं, जो कि प्राचीन इतिहास से रिलेटेड है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? आपका ऑप्शन है 2800 बीसी से 2000 बीसी तक, 2500 बीसी से 1750 बीसी तक, 3500 बीसी से 1800 बीसी तक, या निश्चित नहीं हो सका। इनमें से सही ऑप्शन क्या है आपका? इनमें से सही आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 2500 बीसी से 1750 बीसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। आपका अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले थे? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का के अवशेष सुरकोटदा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, सुरकोटदा हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में पड़ता है? सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगन किस प्रदेश में पड़ता है? किस प्रदेश में तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में पड़ता है? यह पड़ता है आपका राजस्थान में पड़ता है। सिंधु घाटी का जो स्थल है कालीबंगन, वो राजस्थान में पड़ता है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरों के निर्माण में किया जाता है? मतलब कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन जो निवासी थे वो मुहरों के निर्माण में किया करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेलखिरी नामक पदार्थ का उपयोग मुहर बनाने के निर्माण में किया जाता था। सेलखिरी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। ठीक है, अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस टाइप के थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश या यायावर थे, या जनजाति थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहरी थे, शहरी। आपका अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से? तो ये सही आंसर हो जाएगा ईंट से बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के घर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे पहले नंबर पे थे? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा कपास। इसका सही आंसर हो जाएगा कपास। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका दयाराम साहनी।
खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। आपका अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, रोपर, मोहनजोदड़ो। चारों में से कौन था? आपका सही आंसर हो जाएगा लोथल। कौन था? लोथल था बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का। आपका अगला प्रश्न इस प्रकार, हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता जो था उसकी खोज किस वर्ष हुई थी? 1935, 1942, 1901, 1921। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? अब पहली उक्ति होगी, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी थी। दूसरा, गाय उनके लिए पवित्र थी। या उन्होंने पशुपति की सम्मान आरंभ कर दिया था। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। चारों में से कौन होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा कि उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ कर दिया था। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ कर दिया था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा उचित समतावादी। कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी का नखलिस्तान किस स्थल को कहा जाता है? सिंधु घाटी का नखलिस्तान किस स्थल को कहा जाता है? तो सिंधु घाटी का नखलिस्तान किसको कहा जाता है? चारों ऑप्शनों में से, हड़प्पा को, या फिर मोहनजोदड़ो, या फिर कालीबंगा, या फिर लोथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी का नखलिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? यानी कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता जो उसका संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला? हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो इसका साक्ष्य कहाँ मिला था? साक्ष्य मिला था कालीबंगा। कालीबंगा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल है। आपका अगला प्रश्न, सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला था? सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला था? पहला ऑप्शन हो जाएगा कालीबंगा, चंदूधड़ो, मोहनजोदड़ो, वनावली। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा। कालीबंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर। आपका अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो आपका सही आंसर हो जाएगा सिंध में। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है 22, सिंधु सभ्यता के वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया? कि सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में पाया गया था वृहत, यानी बड़ा स्नानागार, बहुत बड़ा स्नानागार। आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यताओं की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? माने किस देवता के समतुल्य चित्र मिलते हैं? आपका ऑप्शन है आदि शिव, आदि विष्णु, आदि ब्रह्मा, आदि इंद्र। आपका सही आंसर हो जाएगा आदि शिव। आदि शिव
ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आद्य शिव। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल जो है गुजरात में पाया जाता है, भारत में। ठीक है, अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या फिर मृतकों का टीला? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता जो है इसका प्रचलित नाम कौन सा है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर मोहनजोदड़ो? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना स्थल कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। इसका सही आंसर, जो कि भारत में सबसे पहला पुराना शहर था जो कि भारत में खोजा गया था। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में या फिर वैदिक संहिताओं में या फिर चांदी के आहत मुद्राओं में? आपका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में जो है भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। अगर आपको लगता है कि हमने इस वीडियो से कुछ भी एक दो क्वेश्चन भी हमने सीख लिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।